अगर दाग अगर लग गया है तो अगर धुलवाना है तो भाजपा में शामिल हो जाए। किसी तरह का दाग हो, कितना घोटाला हो, किसी तरह का सब धो के वॉशिंग मशीन है। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज़ और साथ साथ टॉक्स इंडिया। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जैसा कि जान रहे हैं कि झारखंड में अभी सीएम को लेके बहुत सारी खबरें सुर्खियों में रहती है। तो उसी सुर्खियों से आया है कि झारखंड हाई कोर्ट ने सीधा जवाब मांगा है ईडी से, आखिर किस बिना पे ये सारी चीज़ें की गई हेमंत सोरेन के साथ। तो अब जानते हैं कि आखिर ईडी का पूरा मैटर क्या है, वहाँ पे क्या है, झारखंड में ईडी क्यों इतना ये। ईडी तो बुरी तरह अपने फंस गया और भारत सरकार फंस गया। 8.5 एकड़ जमीन की जो बात है जिसमें ईडी उनको अरेस्ट किया, उसमें कहीं उनका नाम ही नहीं है, न उसके परिवार का किसी सदस्य का नाम है। तो ये सरकार को गिराने के लिए, आप एक समय देखे होंगे एक जनवरी में, लास्ट जनवरी में कि इश्तहार आया था, छाप दिया था कि सोरेन जी गायब है झारखंड के मुख्यमंत्री। वो गायब नहीं थे, ईडी समझौता कराने के चक्कर में था। जो समझौता उन्होंने नहीं किया, उनका कहना था कि आप महागठबंधन से अलग हो जाइए और सरकार से अलग हो जाइए और हमारे साथ सरकार बनाइए। 6 महीना आप रहिए, 6 महीना बाबूलाल मरांडी रहेगा, यही बात चल रहा था। उन्होंने कहा जेल जाना मुझे पसंद है, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। और अब उल्टी गिनती भाजपा का तो शुरू हो गया जिस दिन राम मंदिर बना उसी दिन। दूसरा, ये जो ईडी का, इसमें पूरा तरह से सेंट्रल का हस्तक्षेप है। अरे खुलेआम हाउस में बोल दिए हेमंत सोरेन जी और चंपई जी, दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि अगर इसमें राज्यपाल गवर्नर नहीं रहता तो ये खेल नहीं होता। इतिहास में पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो कि सोरेन जी को अरेस्ट किया मुख्यमंत्री पद पर रहते, और भी बिना सबूत का, कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने तो हाउस में कहा कि अगर एक भी साक्ष्य है ईडी के पास या सरकार के पास तो पटल पर रखे विधानसभा में, हम विधानसभा से इस्तीफा, राजनीतिक से संन्यास लेंगे और झारखंड छोड़ देंगे। है हिम्मत? है ही नहीं। ईडी का प्रकोप विपक्ष पर। आपके साथ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एमपी पर छापामारी कर रहे थे, जब हुआ एमपी आप में चला गया, छापामारी बंद का है। आप असम के मुख्यमंत्री पर छापामारी कर रहे थे, आप में चला गया तो दूध से धुला गया। तो आखिर बीजेपी में ऐसा क्या है जो दूध से धुल जाता है? वॉशिंग पाउडर मशीन है ना धर्म के नाम पर। पब्लिक तो अंधा है, बहरा है, गूंगा है। ईडी का मैटर अभी आप सुन रहे होंगे, झारखंड की बात। ईडी एक एजेंट के रूप में सरकार का काम कर रही है। कोई सरकार किसी तरह के हथियार बनाकर अपने विरोधियों को तंग करता है। ईडी में कोई बताइए कि जो जिस पार्टी का भी सरकार है उसमें किसी पर हुई गिरफ्तारी ईडी से, किसी के यहाँ छापामारी हुआ। ईडी तो सरकार का एक हथियार है, तंत्र है, जो अपने विरोधियों को तंग करना, तबाह करना, फंसाना, ये ईडी यही है। ईडी सेंट्रल के हाथ का पूरा कठपुतली हो चुकी है। हाँ, खिलौना है इसका, जो चाहे वो कहे। कहीं उसी डर से नीतीश कुमार ने पार्टी तो चेंज नहीं कर ली। बात ये भी है, सही बात है, उनको भी डर हो गया ईडी का। अभी झारखंड में तो सस्पेंशन है ना, झारखंड में तो देख रहे। तो झारखंड में ऐसा क्या, मतलब उन पे उस गिरफ्तार किया गया, सीएम पद पे होते हुए किसी की गिरफ्तारी तो होती नहीं है। नहीं, गिरफ्तारी नहीं होती, तब भी तो गिरफ्तार देखिए नियम से हट के गिरफ्तारी की गई। ये तो ईडी का देख रहे हैं, जो सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हुआ है वो हो रहा है। तो वहाँ के हाईकोर्ट ने ईडी से भी जवाब मांगा है। उसमें जो केस जो इधर से हुआ है उस पर कार्रवाई होगी। अभी जो देख रहे हैं कि जो चंडीगढ़ हरियाणा का जो मामला आया मेयर चुनाव का, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में ईडी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। अगर गलत लोग काम कर रहे हैं उसमें तो एकदम होनी चाहिए कार्रवाई। अगर साक्ष्य नहीं देता है तो ईडी पर जो ST SC का केस हुआ है, ईडी बचने नहीं जा रही है, नहीं बच पाएगी, इसलिए कि कोई सबूत ही नहीं है आज नहीं तो कल। तो बिना सबूत के बस सत्ताधारी के हाथों की मैटर बताए कि सत्ता परिवर्तन करना था, उनको कहना था कि हमारे साथ आओ।
जो नहीं हुआ उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम गठबंधन से बाहर नहीं जा सकते हैं, और न हम सरकार अपना बदल सकते हैं, ओपन है। वो तो वॉशिंग मशीन है, धुलते हैं ना। जो भी दाग अगर लग गया है तो अगर धुलवाना है तो भाजपा में शामिल हो जाए। किसी तरह का दाग हो, कितना घोटाला हो, किसी तरह का सब धो के वॉशिंग मशीन है। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे के पाप गुनाह, ईडी के खतरे सारे कुछ धुल के निकलते हैं, ऐसा आम जनता का आरोप है। तो सुना आपने ईडी के बारे में, जो भी लोगों ने कहा, जहाँ की झारखंड में अभी ईडी को लेके बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है, ईडी पे भी खतरे की तलवार लटक चुकी है। अब आप जनता क्या सोचते हैं, ईडी क्या सरकार के हाथ की कठपुतली? हमारे साथ साझा करते जाए।